हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ पर आप सभी को याद दिलाना चाहूँगी कि 2 दिन पहले मैंने आप सभी को एक अपडेट दिया था जिसमें 11 टू 13 जेपीएससी के जो रिज़ल्ट यानी कि पीटी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट जारी हुआ था, उसमें ये दावा किया गया था कि जो उनके मार्क्स थे वो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा थे और ये मामला हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट ने के आदेश पर जब ओएमआर शीट सामने रखी गई, आयोग की तरफ से जो ओएमआर शीट रखी गई और जो परीक्षार्थी थे यानी कि जिसने एग्ज़ाम दिया था और जिसने दावा किया था, तो उनकी तरफ से जो उनकी ओएमआर शीट दी गई तो उससे पता चलता है कि उसमें छेड़छाड़ की गई थी, जिस वजह से जो मामला था वो बैकफायर किया अभ्यर्थी पर और अभ्यर्थी पर कोर्ट द्वारा जो प्राथमिकता है वो दर्ज कराने का आदेश दिया गया। तो ये अपडेट मैंने आप सभी को 2 दिन पहले दिया था। सेम एक ऐसा मामला ही निकल के आ रहा है, सेम इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो मामला है वो विपरीत है। कहने का ये मतलब है कि एक और अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पर जो दावा किया गया कि उनका जो ओएमआर शीट है उसमें एक छोटी सी मिस्टेक के कारण उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि जो कट ऑफ मार्क्स था उससे कई ज़्यादा मार्क्स उन्होंने हासिल किया था उस एग्ज़ाम में। वो जनरल कैटेगरी में आते थे और अच्छे खासे मार्क्स के साथ उनका पीटी एग्ज़ाम में नंबर आया था, बट उनके द्वारा ओएमआर शीट में एक छोटी सी गलती की वजह से उनका जो रिज़ल्ट है आउट नहीं हुआ और ये मामला वो हाई कोर्ट तक लेके गए और हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है और यहाँ तक कि कह दिया है कि जेपीएससी को एक जो सीट है वो रिजर्व सुरक्षित रखनी होगी। इसका मतलब है कि जो अभ्यर्थी था उस अभ्यर्थी को वो सीट हासिल हो चुकी है, वो मेंस एग्जाम लिख सकते हैं। तो ये जो अपडेट है ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को देने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पर हाई कोर्ट ने जेपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए एक सीट रिजर्व सुरक्षित रखने का दिया आदेश। 11वीं जेपीएससी परीक्षा में ओएमआर शीट रद्द करने का मामला। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी मामले को हम देखेंगे अच्छे तरीके से। जेपीएससी 11वीं की प्रारंभिक परीक्षा पीटी में जेपीएससी द्वारा अभ्यर्थी के ओएमआर शीट रद्द करने का खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। मामले में कोर्ट ने प्रार्थी एवं जेपीएससी के पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थी मयंक कुमार सिंह को के लिए पीटी परीक्षा में एक सीट सुरक्षित रखने का आदेश जेपीएससी को दिया। दरअसल पीटी की परीक्षा के दौरान प्रार्थी ने अपने रोल नंबर भरने वाले गोल स्थान में एक अंक भरने में गलती कर दी थी, जिससे उसने परीक्षा के दौरान सुधार कर दिया था। जब उक्त परीक्षा का 22 अप्रैल 2024 को पीटी रिजल्ट घोषित किया गया तो आंसर की में के अनुसार अभ्यर्थी मयंक कुमार सिंह को अनारक्षित श्रेणी में 292 अंक प्राप्त हुए थे, जबकि जो कट ऑफ था वो 244 ही था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया कि ये मामला हाईकोर्ट में गया है और इस मामले में पता चलता है कि जो पीटी के दौरान जो अभ्यर्थी ने रोल नंबर भरने में गलती की थी उस वजह से उनका रिजल्ट नहीं आउट हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि रोल नंबर भरने वाले गोल स्थान में एक अंक भरने में गलती कर दी थी, जिससे उसने परीक्षा के दौरान सुधार कर दिया था। जब उक्त परीक्षा तो यानी कि जो गलती कर दी थी फिर उन्होंने सुधार भी किया था और उसके बाद जो रिजल्ट जारी हुआ 22 अप्रैल को पीटी का रिजल्ट घोषित हुआ तो उसमें जो उनका नंबर था वो 292 था और जबकि कट ऑफ आयोग द्वारा निकाला गया था 244 अनरिजर्व श्रेणी वालों का। ठीक है, तो ये जो मैटर गया उसके बाद दौरान जो प्रार्थी के जो अभ्यर्थी है उनकी ओर से अभिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया था कि प्रार्थी मयंक कुमार सिंह का पीटी का मार्क्स आंसर की के तहत कट ऑफ मार्क्स से काफ़ी अधिक आया है। तो यहाँ पर जी हाँ आप देख सकते हो 292 बताता है कि बहुत अधिक है, कट ऑफ है आपका 244 और इनका जो मार्क्स है आपका वो बहुत अधिक है, यानी कि यहाँ पर जो मार्क्स है वो आपका देख सकते हो अच्छा खासा 48 50 के आसपास है। ठीक है, 50 अंक से ज़्यादा यानी कि 48 अंक ज़्यादा। यहाँ 1-2 नंबर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर 10 नंबर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर 40 से 45 यानी कि 48 नंबर यहाँ पर ज़्यादा है कट ऑफ से। ठीक है, तो उसके बाद कट ऑफ से ज़्यादा है। हाइपर टेक्निकल ग्राउंड में ओएमआर शीट को रद्द करना अनुचित है, यानी कि जो आपका ओएमआर शीट जो टेक्निकल प्रोसेस हुआ जो यहाँ पर तो उसमें जो ओएमआर शीट को रद्द कर दिया गया था, ये बताया गया, ये मामला था और जिस वजह से जो अभ्यर्थी है उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और अपना जो पक्ष था वो रखा। जेपीएससी ने भी अपना पक्ष रखा कि किस तरह क्यों रद्द किया गया। तो सारी चीज़ों को देखते हुए सुनते हुए हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जेपीएससी को जो मयंक कुमार है जिनका 292 मार्क्स आया है तो उनके लिए जो सीट है वो सुरक्षित रखनी होगी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई जजमेंट
का हवाला भी दिया था। बताया था कि इसी तरह के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। उनकी ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि पिछली जेपीएससी परीक्षा एवं अन्य जेपीएससी परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों ने इसी तरह की गलती को दोहराया था, लेकिन उनका ओएमआर शीट रद्द नहीं किया था। वर्ष 2016 में झारखंड सरकार ने भी एक संकल्प जारी किया था, जिसमें जेपीएससी को निर्देश दिया गया था कि झारखंड सिविल सर्विस परीक्षा में टेक्निकल ग्राउंड के परीक्षा आंसर शीट ओएमआर शीट रिजेक्ट ना किए जाए। इसके बाद भी जेपीएससी ने प्रार्थी के ओएमआर शीट रद्द किया। मामले में कोर्ट ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 14 जून को होगी। तो यहाँ पर मामला ये है कि जो ओएमआर शीट है उसमें एक अंक में थोड़ी गलती हो गई, लेकिन उन्होंने एग्जाम के दरमियान उसे सुधार भी लिया था। लेकिन जब ओएमआर शीट का यहाँ पर टेक्निकल ग्राउंड में जो हुआ, उनको रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि यही मामला है। उसे लेकर जो अभ्यर्थी है हाई कोर्ट में गए, और ऐसा मामला पहले जेपीएससी में भी देखा गया था। पहले जो जेपीएससी हुई थी उसमें भी ऐसा मामला देखने को मिला था। कुछ अभ्यर्थियों ने अपील की थी और उनके फेवर में ही कोर्ट ने फैसला भी लिया था, और ऐसा ना करने की भी यहाँ पर सहूलियत दी गई थी कि ऐसा ना किया जाए कि झारखंड में देख सकते हो यहाँ पर टेक्निकल ग्राउंड में परीक्षा आंसर शीट ओएमआर शीट ने रिजेक्ट ना किए जाए। ऐसा झारखंड सरकार ने पहले भी बोला है। तो इस मामले को देखते हुए जो कोर्ट है उन्होंने भी जो है अभ्यर्थी की तरफ जो है अपना झुकाव किया है और फैसला किया है। आगे की जो सुनवाई है वो 14 जून को होगी। तो ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सीखने की बात है कि सही तरीके से आप जो ओएमआर शीट फिल करते हो उसे सही तरीके से फिल कीजिएगा। यहाँ पर इनको एक तरह से मान सकते हैं कि इनका एक सीट है वो रिजर्व हो चुका है। हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ चुका है कि उनको सुरक्षित रखना है, उनको मेंस एग्जाम देने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप ऐसी कोई गलती ना करें जिस वजह से आपका जो मेहनत है, देख सकते हो आप 292 जो मार्क्स है और कट ऑफ आपका गया है 244। तो बहुत मार्क्स का जो अंतर है, जिसमें पता चलता है कि अभ्यर्थी ने बहुत कड़ी मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो एग्ज़ाम में आपका जो मेहनत है वो सारी चीज़ें बेकार कर सकती है। तो ये अपडेट थी आप सभी को देनी थी, जिससे कि आप सभी को पता चले कि जो नेगेटिव चीज़ जो मैंने आप सभी को बताया 2 दिन पहले कि किस तरह से ओएमआर शीट में छेड़छाड़ करके अपना जो पक्ष है उसे क्लियर करके जो हाई कोर्ट में पेश किया गया, तो उस वजह से जो है बैकफायर अभ्यर्थी पर किया गया। लेकिन यहाँ पर सही तरीके से जो गलती थी उसको एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर सारी चीज़ें रखी गई। यहाँ पर देखा गया कि अभ्यर्थी की तरफ से जो फेवर है कोर्ट ने किया है। तो ये अपडेट थी, फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।